बजरंग दल को बजरंग बली के भक्त और बजरंग बली से जोड़कर अपने भाषणों में लोगों को वोट देने के लिए कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी कभी भैंस पर बात करते हैं तो कभी मंगलसूत्र पर बात करते हैं। कहते हैं कि जो विपक्ष का गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, जो कांग्रेस के साथ खड़े हुए गठबंधन है, जो बीजेपी की विचारधारा के विरोध में खड़े हुए गठबंधन के दल हैं, वो आपकी भैंस चुरा कर ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे। चुनाव में इसके इर्द गिर्द पूरे भाषण रचे गए, बनाए गए। नतीजा क्या हुआ? 400 पार का नारा टाए टाए फिस हो गया। अब भैंस से शुरू हुई बात मंगलसूत्र से होते हुए आपके घरों तक पहुंच गई है, आपकी बेटियों तक पहुंच गई है। अब प्रधानमंत्री भैंस पर भाषण देते देते उन्होंने मंगलसूत्र को जोड़ा था। अब प्रधानमंत्री आपकी बेटियों को भी चुनाव में ले आए, आपकी बेटियों पर भी चुनावी मुद्दा बनाने लगे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी कहने लगे हैं कि घर की बेटियों को ये घुसपैठिए छीन कर ले जाएंगे, ये विपक्षी गठबंधन के लोग घुसपैठियों को दे देंगे आपकी बेटियों को। अब पीएम मोदी घर की बेटियों तक को चुनाव में घसीट लाए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेगी, तो सबने सोचा इससे ज्यादा भाषण का स्तर, भाषा का स्तर और कहां जा सकता है। लोग ये सोच ही रहे थे कि अब झारखंड का चुनाव आ गया और प्रधानमंत्री ने यह बता दिया कि आप जितना चाहें उतने निचले स्तर पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जेएमएम कांग्रेस सरकार बेटियों को ही छीन लेगी। प्रधानमंत्री मोदी कभी मणिपुर का नाम लेते हुए सुनाई नहीं दिए। मणिपुर की बेटियों का दर्द उन्होंने कभी चुनावी मंच से साझा नहीं किया, कभी सरकारी मंच से भी साझा करने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में घुसपैठियों का डर दिखाकर यह कहकर यह कांग्रेस जेएमएम की सरकार आपकी बेटियों को इन घुसपैठियों के हवाले कर देगी, वोट तो मांग रहे हैं। लेकिन दिल्ली की सड़कों पर महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से घसीटा था, उस पर एक शब्द भी प्रधानमंत्री मोदी कह नहीं पाए। बिल्किस बानो के लिए एक शब्द बोल भी नहीं पाए। उल्टा बलात्कार और हत्या के आरोपी राम रहीम को पैरों फरलोक कैसे मिल गई, किसके समर्थन में मिली, किसके समर्थन से मिली और किस किस चुनाव के वक्त मिली, वो जग जाहिर है। वो कब कब बाहर आया और किस किस पार्टी के नेता ने उससे जाकर गुहार लगाई। घुसपैठियों को आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा करार देते हुए प्रधानमंत्री ने वोट की अपील की और कहा कि घुसपैठिया गठबंधन, आप एक वोट दोगे उससे वो उखड़ जाएगा। छत्तीसगढ़ के हसदेव के जंगल प्रधानमंत्री को याद नहीं आए। प्रधानमंत्री आदिवासियों का दर्द झारखंड में तो कह रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के आदिवासियों पर जब वहां की पुलिस ने लाठियां भांजी, उजड़ते हुए जंगलों को बचाने के लिए जब छत्तीसगढ़ के आदिवासी मैदान में आए, तो बीजेपी की छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों को लाठियों से हाँक दिया। तब प्रधानमंत्री वहां एक शब्द भी नहीं बोले। छत्तीसगढ़ के हसदेव के जंगलों को प्रधानमंत्री मोदी भूल गए, जहां अडानी लगातार आदिवासियों को बेदखल करके जंगल से पेड़ काट कर उस पर कब्जा कर रहे हैं। आदिवासी छत्तीसगढ़ में विरोध करें तो लाठियां, और बीजेपी को अगर झारखंड में वोट लेना हो तो फिर कभी बेटियों का डर दिखाया जाता है, कभी जमीन छीन लेने का डर, और आदिवासियों का हितैषी खुद को बताने की कोशिश में प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो या फिर सांसद हो, ऐसा कोई नहीं बचा जिसने पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार ना किया हो, जिस पे संगीन भ्रष्टाचार के आरोप ना हो। प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि झारखंड में भ्रष्टाचार दीमक की तरह है और भ्रष्टाचार से गरीब, दलित, पिछड़े आदिवासियों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। सबको बर्बाद कर दिया है झारखंड के इस भ्रष्टाचार ने। लेकिन प्रधानमंत्री कभी इस बात पर नहीं बोले कि कैसे महाराष्ट्र में जिस पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने खुद लगाए, उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया। जिस पर भ्रष्टाचार के जितने बड़े आरोप थे उसे मंत्री बना दिया, सरकार में शामिल कर लिया, पार्टियों को तोड़ दिया। वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद हर कोई पाक साफ हो गया। सेबी की चेयरमैन के मुद्दे पर चुप क्यों है प्रधानमंत्री मोदी? टूटते हुए पुल, गिरती हुई सड़कें, जल जमाव, जल भराव और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की गई, वो कैसे खोखली होती जा रही हैं, इस पर प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? प्रधानमंत्री की चुप्पी तब क्यों नजर आती है
जब जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाया और उन्हीं के साथ वो मंच साझा करते हैं अपनी सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर। प्रधानमंत्री का भाषण मंगलसूत्र और भैंस से होता हुआ बेटियों तक पहुंच गया। ऐसे में लोगों का सवाल यही है कि क्या बीजेपी के पास झारखंड के लोगों के लिए कोई विजन नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है? क्या काम करेंगे, किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, क्या काम हो सकता है, चेहरा कौन होगा, इस पर बात बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? एक बार फिर वही भावनात्मक मुद्दे और फिर भाषणों को पूरी तरह से शब्दों के जाल में बुनकर लोगों के सामने रखकर क्या वोट हासिल किए जा सकते हैं? इसका जवाब तो झारखंड की जनता ही देगी, झारखंड का मतदाता ही देगा। लेकिन राजनीति के गिरते हुए स्तर, भाषा के गिरते हुए इस पूरे घटनाक्रम पर इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोगों को जरूर एक बार सोचना होगा।